वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी। और आज ना ब्लॉगिंग सुबह से मैंने नहीं किया क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा बर्थडे वाले के बाद से हरासमेंट हो गया था और सोने का मन हो रहा था। बट अभी बहुत तेज़ हवा चल रहा है और गेहूं धुल के डाला हुआ था ना, तो उठाने के लिए मैं उठी थी, बट मैं उठा नहीं रही हूँ। मैं जस्ट सोची कि ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ये कल के लिए हो जाएगा या फिर आज ही डाल दूँगी इसको, तो जो भी होगा। और मैंने कुछ थोड़ा सा सूट करके रखा हुआ है, तो इसको मिक्स एंड मैच करके ब्लॉग एक तैयार कर दूँगी। तो अभी ना नींद अजीब सा, मतलब मौसम अजीब सा हो गया है, ना बारिश आ रहा है ना धूप हो रहा है। और एक होता है ना ऐसा, कभी मौसम हो जाता है जिसमें अच्छा नहीं लगता है, तो वो वाला मौसम बन गया अभी। तो बाहर निकले थे भाई दोनों, गेहूँ उठा रहे हैं और मैं निकली थी बाहर। काफ़ी टाइम पहले ना ये पौधा मैंने दिखाया था, बहुत ही छोटा था, अभी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। और सेम जैसे होता है ना, सेम का जो सब्जी बनता है उसके जैसे इसमें बीज लगे होते हैं। और जब गेहूं आज धुला गया था, थोड़ा ही धुला गया था, क्योंकि ना कहा जाता है गांव में पूर्वा जब हवा चलता है तो बारिश आता है। तो सुबह से बहुत तेज़ पूर्वा हवा चल रहा था, तो इसके नाते छत पर नहीं डाला गया कि वही होता है ना, दोपहर में फिर थोड़ा आराम करो, बारिश आ जाए तो फिर भागम भाग लग जाए उठा के लाना वाना। तो बाहर ही एक चौकी और एक चारपाई डाल के, चादर डाल के डाला गया था गेहूँ। बस पानी इसका भरक गया है, सूखा नहीं है। तो कल अगर धूप होगा तो कल डाल दिया जाएगा, तो पूरा सूख जाएगा। सौदागे ओरी सौदागे कहे इतना मासूम बन के बैठल रहे, बुझाले करके उबटले नहीं है। एक दिन हमर साथ खटिया पे चढ़ गेल बैठल। अरे ये चौकिया छोटू जे पास होता ना, वो चौकिया पे चढ़ गेल है। तो बुझाले कर माइए दादा नहीं खा नहीं बने, माई दादा काम है नहीं, माई मर गई 5 साल में, 5 महीना माई मर गई या 5 महीना में दादू मर गई ना। कैसे हो आप सभी। अभी शाम हो गया है और आज की वीडियो में मैंने कुछ ब्लॉगिंग नहीं करी हुई है, तो मैंने सोचा कुछ आप लोग के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उसका जवाब दे दूं और आज की वीडियो भी कंप्लीट कर लूं, क्योंकि मुझे ना आज मन हो रहा था बात करने का। आज ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था और बहुत तेज़ हवा चल रहा है, तो मैं छत पर आकर बैठी हुई हूँ क्योंकि नीचे लाइट नहीं था ना कि मैं शूट कर पाऊँ। तो मैंने सोचा छत पे कर लेती हूँ, अभी अंधेरा हो जाएगा। लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, पीछे देख सकते हो बहुत ही तेज़ हवा चल रहा है। तो आप लोगों में से कई सारे लोगों का सवाल आया था कि दीदी आपकी शादी कब फिक्स हुई और आपके हस्बैंड इतने दिन से दुबई में है, 6-7 साल से, तो शादी आपकी कब फिक्स हुई और आपने इतने टाइम से क्यों बताया नहीं, और आपके फैमिली में कौन कौन है, और बहुत सारे सवाल। और मतलब कि ऐसे ही शादी के रिलेटेड ही बहुत सारे सवाल तो मुझे याद भी नहीं आ रहा, लेकिन ये ज़्यादा सवाल थे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी कई सारी लड़कियां जो मुझे यूट्यूब पे मेरी बहनें देखती हैं, उन्होंने पूछा था कि दीदी हम वहाँ नहीं कर रहे थे कमेंट क्योंकि अजीब लग रहा था। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अपनी वीडियो में मुझे बता देना कि मतलब कब से आपकी शादी फिक्स हो रखी है और इतने सालों से जीजू मतलब दुबई में है, तो आपकी शादी कब फिक्स हुई और फैमिली में कौन कौन है बताना आप। तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बना लेते हैं। और जैसा कि ब्लॉगिंग मैंने स्टार्ट किया था अभी 1 घंटे 2 घंटे पहले, थोड़ा कुछ दिखाया, तो मैंने सोचा इस ब्लॉग में ना आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना तुरंत रिप्लाई चाहते हैं लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो लोग भी कह रहे हैं ना मतलब कि आप रिप्लाई नहीं करती हो, तो मान लीजिए मुझे इंस्टाग्राम पे कम से कम एक दिन में 50 सवाल आते हैं, या फिर 50 लोगों के कमेंट आते हैं, या फिर 50 लोग का स्टोरी पे भी कमेंट आता है, क्वेश्चन आते हैं। और यूट्यूब पे पर डे पे अगर 50 मान के चलिए, एवरेज कमेंट 50 हो, तो टोटल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मिला के 100-150 होंगे। और प्लस मुझे घर का काम भी देखना रहता है। तो आप लोग बताओ क्या ये पॉसिबल है कि मैं 100-150 लोगों का कमेंट का जवाब दूँ।
अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे हाय भेजते हो तो सिर्फ मैं हाय तो भेज नहीं सकती, मेरा ये फ़र्ज़ होता है कि मैं आपसे पूछूं, आप मेरी फैमिली मेम्बर हो तो मैं आपसे पूछूं कि आपका क्या हाल चाल है। लड़की हो लड़का हो एज यूजुअल कोई भी हो, लेकिन मेरा फ़र्ज़ होता है, तो मैं हाय बोल के तो छोड़ नहीं सकती हूँ सिर्फ। तो इसके लिए मैं हाय भी नहीं करती हूँ, मैसेज देख के लाइक कर देती हूँ कि जब मुझे टाइम होगा तो मैं आगे बातें करूँगी। लेकिन जो सवाल होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ अपने वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूँ ताकि आप लोग के सवालों के जवाब मिल जाए। अब पर मेंबर को मैं वहाँ पे रिप्लाई करने लगूँगी तो मेरा टाइम, पता ही है आप लोग को, घर का भी सारा काम मुझे होता है। जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देखते हैं उनको अच्छे से पता होगा, तो नहीं कर पाती हूँ। और यूट्यूब पे भी कई लोग कहते हैं कि मतलब 1-2 कमेंट अभी इधर आया था कि इतना कमेंट कम रहता है फिर भी आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो मेन दिक्कत ये है कि मेरा फ़ोन अभी ख़राब है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं नया फ़ोन ले लूँ, बट इस मंथ की मेरे यूट्यूब की पेमेंट नहीं आएगी, अगले मंथ में आएगी। तो उससे पहले मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि मैं फ़ोन ले लूँ। तो बहुत जल्दी जब मैं फ़ोन ले लूँगी ना, तो आपके प्रॉपर जवाब भी दे पाऊँगी, और जो जवाब नहीं दे पाऊँगी उसको अपनी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी उस सवाल का जवाब। तो प्लीज़ सो सॉरी, अभी थोड़ा सा आप लोग भी मैनेज करिए, जैसे मैं मैनेज करके मतलब एक ही मोबाइल है, वो भी 3-4 साल से चला हुआ है, तो थोड़ा सा ख़राब तो हो जाता है। कभी कभी इतना ख़राब हो जाता है ना कि पूरा स्क्रीन इसका वाइट हो जाता है, या फिर कभी ब्लैक हो जाता है, खोलो कुछ और तो खुलता कुछ और है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम है, और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। तो बहुत तेज़ हवा चल रहा है, थोड़ा सा तेज़ी बोलूँगी। तो सबसे पहले मैं जवाब दे देती हूँ कि मेरी शादी कब फिक्स हुई थी। तो मेरी शादी मतलब जो आपके जीजू हैं, यानी कि जो अमित हैं, उनके दुबई जाने से पहले ही फ़िक्स हो गई थी। यानी कि मेरी शादी को फ़िक्स हुए 6 से 7 साल हो गए। जी हाँ, आप लोग सोचोगे कि 6-7 साल पहले मेरी उम्र कितनी कम रही होगी। तो जी हाँ, मेरी उम्र तो कम थी, लेकिन उनके दुबई जाने से पहले ही मेरी शादी फ़िक्स हो रखी थी। और फिक्स इसलिए हो गई क्योंकि जो मेरी शादी है ना, वो रिलेशन में ही फिक्स इसलिए हो रखी थी कि जो मेरी शादी है ना, वो रिलेशन में ही मेरी हो रही है। लेकिन थोड़ा सा लंबा रिलेशन होता है ना, तो ऐसा होता है कि पुराने रिलेशन को नया कर देते हैं। तो ये सोच के मेरी शादी बहुत पहले फ़िक्स हो गई थी। और कटने वटने का जैसे गांव में होता है ना कि शादियां कट जाती हैं, तो ऐसा कोई चांस नहीं था। एक होता है ना, ट्रस्ट हो जाता है, और जब बहुत नज़दीकी से आदमी किसी को जानता है, अपने रिलेटिव को, तो एक विश्वास होता है। तो आपके जीजू जो है, मतलब अमित के दुबई जाने से पहले मेरी शादी फ़िक्स हो रखी थी। और दूसरा था कि आपने इतने दिनों तक बताया क्यों नहीं। तो मैं सोच रही थी ना कि जब वो दुबई से आएंगे फिर मैं बताऊंगी साथ में मिलके कि मेरी शादी फ़िक्स हो रखी है। फिर मैंने डिस्कस किया कि मैं लेके आऊँ, अमित से मैंने बोला कि अमित मैं आपको लेके आऊँ, मतलब यूट्यूब पे मैं बताऊँ कि शादी फ़िक्स हो रखी है। तो उन्होंने बोला हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, आप बता सकते हो, वो आपका चैनल है और आप अपनी पर्सनल लाइफ की बातें हमेशा बताते रहते हो, डेली रूटीन दिखाते हो, तो आप ये भी बता दो। अभी मेरे आने में लेट है, तो इसके लिए मैंने अभी शेयर कर दिया, और मुझे लगा था कि मैं शेयर करूं। मेरा भी मन था, लेकिन एक होता है ना कि थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर कमेंट का मेन रहता है कि लोग कैसे कैसे कमेंट करेंगे। तो ऐसे जेन्युइन कमेंट आया, आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और मेरी शादी की जितनी भी टाइटल की वीडियो है सबको बहुत सारा प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। और आप लोगों ने कमेंट किया था कि दी आपकी फैमिली में कौन कौन है ससुराल में, तो इसी वीडियो में मैं बता देती हूँ। मेरे ससुर जी 2 भाई हैं, तो जो बड़े वाले पापा हैं उनकी 3 लड़कियाँ, यानी मेरी 3 ननद हैं। तो मेरे जो बड़े वाले पापा हैं, मतलब बड़े ससुर जी जो हैं, उनकी 3 लड़कियाँ हैं, यानी मेरी 3 ननद हैं। तो इनके मतलब 2 भाई हैं, अमित 2 भाई हैं, और बहन नहीं है, बस 2 भाई हैं। और दीदी लोग 3 हैं बड़े पापा की, मतलब 2 ससुर में 3 बेटियां हैं और 2 भाई हैं। तो मेरे एक छोटे देवर हैं और 3 ननद है मेरी, और अमित हैं। मम्मी पापा हैं, दादी बाबा भी हैं, बड़े वाले सास ससुर भी हैं। मतलब और फैमिली की बात करें तो काफ़ी बड़ी फैमिली है, लेकिन इतनी मतलब एक होता है ना कि अपने फैमिली में इतने लोग हैं, जैसे बड़े वाले सास ससुर, दादी बाबा और मम्मी पापा मेरे, मतलब सास ससुर और अमित इनके भाई और 3 दीदी लोग, जिसमें से एक दीदी की शादी हो गई है, उनकी एक बेबी भी है 4 साल की। तो इतने लोग हैं मेरे फैमिली में, और बहुत ही अच्छी मेरी फैमिली है। आगे चल के आपको ब्लॉग में तो देखने को मिलेगा ही, कभी मैं मिलूँगी शादी के पहले तो मैं बताऊँगी। और कई लोगों ने कमेंट किया कि दी आपकी शादी होगी कब, तो मैं बता देती हूँ कि शादी में अभी कोई डेट टाइम फिक्स नहीं है कब होगी, बट हाँ अभी थोड़ा सा टाइम है। ये साल तो चला ही जाएगा, ये साल के बाद ही होगा। इस साल में कितना मंथ बचा है, तो मैक्सिमम मान के चलिए कि 6 मंथ, मतलब 6 मंथ है अभी, 6 महीने बाद ही मेरी कहीं ना कहीं शादी होगी।
तो जब भी होगी जो भी होगा डिसाइड होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें थी, मैंने सोचा जवाब दे देती हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जिनका भी सवाल था उनको जवाब मिल गया होगा, और रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ उसके लिए सो सॉरी मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेम्बर जो मुझे समझ पाएंगे तो बिल्कुल समझिएगा, क्योंकि फ़ोन की वजह से ही सब कुछ डिस्टर्ब चल रहा है अभी। तो मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू सो मच, टेक केयर। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो आप, और यहाँ पे ना इंस्टाग्राम पे आज मेरी 23,000 की फैमिली कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू सो मच सभी का, और आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट वहाँ भी मुझे दिया और यहाँ भी देते हो, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं नए प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।